हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एंड थैंक यू आपके प्यारे से कमेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हम लैंगजन को देखते हैं जो हमारे विंग का फीवर चेक कर रहा था एंड फीवर चेक करते वक्त वो विंग के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। फिर अचानक से लैंगजन विंग को किस करने लगता है और किस करते वक्त लैंगजन विंग को बेड पे पुश कर देता है, जिससे विंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो कुछ कहने की कोशिश करता है पर लैंगजन उसे कुछ नहीं कहने देता और उसके दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लेता है और सिर के ऊपर कर देता है, जिससे विंग लैंगजन से दूर होने की बहुत कोशिश करता है। पर लैंगजन विंग की इन सारी हरकतों को इग्नोर करते हुए उसे रफली किस करने लगता है। फिर अचानक से लैंगजन अपने होश में आता है तो सामने विंग को पाता है। वो विंग के बहुत ज़्यादा क्लोज था। ऐसा लग रहा था कुछ पल के लिए कि वो शायद उसे किस ही कर लेगा। विंग को इतना क्लोज देख के लैंगजन की हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं और लैंगजन के ईयर्स रेड होने लगते हैं। फिर अचानक से लैंगजन विंग से दूर हो जाता है और कहता है कि मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है। ये कह के लैंगजन वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। रूम से बाहर आने के बाद लैंगजन अपने मन में कहता है कि अच्छा हुआ मैं वहाँ से जल्दी से बाहर आ गया, वरना शायद मैं उसे सच में किस कर देता। ये सोचकर लैंगजन के ईयर्स बुरी तरह से रेड हो जाते हैं और वो ब्लश करने लगता है। फिर कुछ देर के बाद लैंगजन खुद को शांत करता है और अपने मन में ग्रैंड रूल्स को दोहराने लगता है। और दूसरी तरफ विंग जो अभी तक अपने बेड पे बैठा होता है, क्योंकि लैंगजन की ऐसे रिएक्शन से विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल होने का नाम ही नहीं लेती। फिर विंग अपने दिल पे हाथ रख के कहता है कि मेरी हार्ट बीट्स इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों हैं। फिर ये कहते ही विंग को लैंगजन का फेस दिखने लगता है और जिसकी वजह से विंग बुरी तरह से ब्लश करने लगता है। फिर विंग अपने हेड को शेक करते हुए कहता है नहीं नहीं, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही एम्पर स्माइल पी ली थी ना, शायद इस वजह से मेरी हार्ट बीट्स फास्ट हो रही हैं, शायद मैं बीमार हूँ। ये कह के विंग जल्दी से नहाने के लिए चला जाता है। फिर विंग नहाते हुए सोचता है कि कल रात उसके सपने में उसकी मदर आई थी। ये सोच के विंग स्माइल करने लगता है और वह कहता है मदर आई मिस यू एंड आई लव यू। इतना कह के विंग अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। जैसे अपनी आइज़ क्लोज करता है उसे वो पल याद आता है कि वो लैंगजन के कितने ज़्यादा करीब था और लैंगजन उसके बेड पे था और उसने कैसे उसकी कमर को पकड़ रखा था, जिसकी वजह से विंग हिल नहीं पा रहा था और उससे छूटने का कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। इतना सोच के विंग पूरी तरह से ब्लश करने लगता है और वो पानी में हाथ मारते हुए कहता है नहीं नहीं, ये एक सपना है। इतना कह के विंग जल्दी से अपने क्लॉथ पहनता है और बाहर आ जाता है। और दूसरी तरफ लैंगजन अपने रूल्स को दोहराने के बाद अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो वो देखता है कमरे के बाहर एक सर्वेंट खाना लेके खड़ा है और वो सर्वेंट जैसे लैंगजन को देखता है वो चैन की सांस लेता है और उनके पास जाता है। यंग मास्टर, मैं बहुत देर से गेट खटखटा रहा हूँ पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, क्या सब कुछ ठीक है? फिर लैंगजन अपने मन में सोचता है वो अभी अभी उठा है, शायद नहाने गया होगा। ये सोच के लैंगजन सर्वेंट से खाना ले लेता है और उसे जाने के लिए कह देता है। सर्वेंट चला जाता है। फिर लैंगजन खाना लेके रूम में आ जाता है और खाने को टेबल पर रख देता है। कुछ ही देर के बाद विंग भी वहाँ पर आ जाता है। विंग की सेंट बहुत ज़्यादा अच्छी थी जिससे पूरा कमरा महक रहा था। विंग की सेंट को स्मेल करते हुए लैंगजन विंग को घूरने लगता है और दूसरी तरफ विंग खिड़की के पास अपने बालों को सुखा रहा होता है। सूरज की किरणें उसके फेस पे पड़ रही थी जिससे विंग पूरी तरह चमक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूरज की किरणें उसके चेहरे पे पड़ते ही उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। ये देख के लैंगजन विंग को बस देखता ही रह जाता है और उसकी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। फिर कुछ देर के बाद विंग के बाल सूख जाते हैं और वो फिर टेबल की तरफ देखता है तो लैंगजन सामने बैठा होता है जो उसे बहुत देर से घूर रहा होता है। ये देख के विंग बुरी तरह से ब्लश करने लगता है और जिस कपड़े से वो अपने बालों को सुखा रहा था वो कपड़ा ज़मीन पे गिर जाता है। ये देख के लैंगजन और विंग की नज़र एक दूसरे से टकरा जाती हैं जिससे दोनों ही ब्लश हो जाते हैं। लैंगजन अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है और विंग जल्दी से उस कपड़े को उठाकर सुखा देता है। फिर विंग लैंगजन से कहता है तुम यहाँ पर कब आए? लैंगजन कहता है जब तुम नहा रहे थे मैं तभी आया था और सर्वेंट खाना लेके बाहर खड़ा था, पर तुम शायद नहा रहे थे तो तुमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए मैंने सर्वेंट से खाना लिया और उसे वापस भेज दिया है। तुम्हें भूख लग रही होगी, आके खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। इतना कह के लैंगजन 2 कप में टी सर्व करने लगता है। विंग ये देख के जल्दी से आके बैठ जाता है और लैंगजन को टी सर्व करते हुए देखने लगता है। लैंगजन 1 कप विंग की तरफ कर देता है और दूसरे कप से टी पीने लगता है। लैंगजन को ऐसे देखकर विंग भी टी पीने लगता है। फिर वो अपने मन में कहता है ये कितनी ज़्यादा कड़वी है, मन कर रहा है कि मैं इसे यहीं उल्टी कर दूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता वरना इस मैन को बुरा लगेगा।
इतना कह के विंग उस कड़वी सी टी को पी जाता है और ऐसा फेस बनाता है जैसे किसी ने उसे मेडिसिन खिला दी हो, क्योंकि विंग को मेडिसिन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ख़ासकर ये जो टी है ये मेडिसिन की तरह स्मेल करती है और मेडिसिन की तरह ही कड़वी होती है। विंग टी पीने के बाद बहुत अजीब अजीब सा फेस बनाने लगता है, जिसे देख के लैंगजन स्माइल करता है मन ही मन में और अपने मन में कहता है कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फिर वो खुद को डांटते हुए कहता है, क्या मैंने अभी उसे प्यारा कहा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। और खुद को डांटने लगता है। पर दूसरी तरफ विंग जो ऐसा फेस बनाता है जैसे किसी ने उसे पनिश किया हो। और ऐसा करते वक्त विंग बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जिसे देख के लैंगजन अंदर ही अंदर स्माइल करने लगता है और फिर विंग को कुछ खाने के लिए मीठा देता है, जिससे विंग का मूड अच्छा हो जाए और वो दोबारा से स्माइल करे। फिर विंग जैसे अपने सामने कुछ मीठा देखता है वो जल्दी से उसे खाने लगता है और खाते हुए विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और हमारा लैंगजन बस विंग को देखता रहता है। फिर कुछ मीठा खाने के बाद विंग पहले की तरह स्माइल करने लगता है और ये देख के हमारा लैंगजन खुश हो जाता है और दोनों ही मिलके ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद विंग के फेस पे कुछ लग रखा होता है, जिसकी वजह से लैंगजन उसे घूर रहा होता है और विंग को फिर से अजीब लग रहा होता है। फिर लैंगजन विंग के फेस पे इशारा करने लगता है कि उसके लिप्स पे कुछ लग रहा है, पर बेचारा विंग कुछ समझ नहीं पाता और वो सोचता है ये मेरे लिप्स पे इशारे क्यों कर रहा है, क्या मेरे लिप्स पे कुछ लग रहा है। फिर विंग अपने फेस पे साफ करने लगता है पर वो हटता ही नहीं है। फिर लैंगजन अचानक से विंग के करीब आता है और उसके फेस को क्लीन करता है। विंग लैंगजन को अपने इतना करीब देख के वो तो सांस लेना ही भूल जाता है। जब लैंगजन विंग का फेस क्लीन करके विंग से दूर हो जाता है तो विंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे तो ऐसा लगा था जैसे मैं सांस ही नहीं ले पाऊँगा। और बेचारा लैंगजन, उसकी हालत भी कुछ ऐसी होती है, पर वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैं क्या करूँ, मैं उसका फेस क्लीन करने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर विंग बात को पलटने के लिए लैंगजन को थैंक्स कहता है और कहता है कि शायद मुझे तैयार हो जाना चाहिए, हमें इस लड़की को भी तो ढूंढना है ना। इतना कह के विंग तैयार हो जाता है और दोनों ही इनसे बाहर निकल जाते हैं। इनसे बाहर आने के बाद लैंगजन विंग के आगे चल रहा होता है और विंग उसके पीछे होता है। विंग बस लैंगजन को ही घूरता रहता है। फिर अचानक से वो किसी लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की विंग से माफ़ी मांगती है और डरते हुए जाने लगती है। फिर विंग अपने मन में कहता है, मैंने इस लड़की को कहीं ना कहीं देखा है। फिर विंग को याद आता है, अरे ये तो वही लड़की है जिस लड़की ने मेरा पर्स चुराया था। इतना कह के विंग उसका लड़की का पीछा करने लगता है और लैंगजन को इशारा करता है। लैंगजन भी विंग का इशारा समझ जाता है और उस लड़की को देख के पहचान लेता है। दोनों इस लड़की का पीछा करने लगते हैं। फिर अचानक से वो लड़की उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है और हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।